बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज अपनी नई वीडियो से हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। ठीक है, उसमें जो है वो हमने क्या किया था, उसमें हमने जो है वो कॉलिनियर जो है उसको शो किया था, और इसमें हमने यही शो करना है कि ये कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, मतलब कि उसमें जो है वो आंसर दोनों में लास्ट में जो है वो इक्वल्स आए थे, तो इसमें जो है वो इक्वल्स नहीं होंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल में न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब जो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 16.2 है जिसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। कोलिनियर तो आपको पता है, हम पहले ही जो है इससे समझ चुके हैं कि कोलिनियर क्या होता है। ठीक है, इसमें हमने जो है वो कोलिनियर मतलब आर नॉट कोलिनियर, मतलब इसमें हमने जो है वो हमारा लास्ट में जो आंसर आएगा वो हमारे पास कोलिनियर नहीं होगा, वो नॉट कोलिनियर होगा। ठीक है, मतलब उसमें जो है वो दोनों आंसर्स इक्वल्स आए थे, तो इसमें हमारे पास इक्वल्स नहीं होंगे, और जब इक्वल्स नहीं होंगे तो दैट इज कॉल्ड नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो जल्दी से जो है वो सॉल्व कर लेते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो हम ए बी बी सी एंड ए सी की जो है वो वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले भी यहाँ पर एक बार इसका फॉर्मूला भी लिखा था। ठीक है, फाइंड को फाइंड करने का, कि सबसे पहले हमारे पास था कि ए बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी सी, पहले बी सी आएगा। ठीक है, ये इस तरह बनाया जाता है, ए बी बी सी एंड ए सी। ठीक है, इस तरह बनाते हैं इसे। ए बी हो गया, फिर उसके बाद था बी सी एंड प्लस हमारे पास इसमें था ए सी। ठीक है, बी सी के बाद हो गया ए सी। तो ये हमारे पास जो है वो इसका जब लास्ट में हम जो है इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, उससे पहले हम ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी फॉर्मूला नहीं कौन सा रहेगा, ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला, वही प्रोसेस जो है वो होने वाला है। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लिया। अब हम जो है ए बी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 और 0, b की वैल्यू हमारे पास है 1 और 0। ठीक है, तो x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो जल्दी से वैल्यूज को जो है इसमें पुट कर लेते हैं। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, ये x1 है, ये x2 है। x2 हमारे पास हो गया 1 माइनस x1 हमारे पास हो गया माइनस का 1 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0 माइनस और y1 भी हमारे पास 0 और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस प्लस का 1 और उसका होल स्क्वायर प्लस 0 में से 0 चल गया, बाकी बचा 0 और उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडिकल लगाया 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0। ओके, तो रेडिकल 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 0 0 में कोई भी चीज ऐड करो तो वो वही सेम की सेम रखिए, तो ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स रेडिकल 4। अच्छा, अब 4 भी जब रेडिकल से बाहर आएगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ए और बी ए और बी की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या आई है, 2 आई है। ठीक है, तो हमने ए और बी की जो है वो वैल्यू फाइंड कर ली है, ए बी की वैल्यू। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है जो कि हमारे पास है 2। ठीक है, और अब बी सी की वैल्यू जो है सेकंड जो है हम बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेम यही प्रोसेस, तो बी सी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला सेम यही, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब इसमें b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो b ये रहा, c ये रहा, b की वैल्यू 1 और 0, c की वैल्यू होगी 0 और रेडिकल 3, x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो जल्दी से वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x2, तो x2 हमारे पास है 0 माइनस x1 हमारे पास है 1 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स रेडिकल 3। ठीक है, माइनस y1 हमारे पास हो गया 0 और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 में से 1 चल गया, बाकी बचे 1 ही। ठीक है, तो माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स रेडिकल 3 में से 0 चल गया, मतलब रेडिकल 3 ही रह गया और उसका होल स्क्वायर। ओके, तो माइनस के 1 का होल स्क्वायर
1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर जो है रेडिकल 3 के ऊपर है, ठीक है, जो स्क्वायर है वो रेडिकल से कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 सेम का सेम एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 3 + 1 4, और 4 जब रेडिकल से बाहर आएगा तो स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 2, सेम इसकी तरह, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास b और c की वैल्यू भी आ चुकी है, जो b और c की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है 2, ठीक है, सेम a b की वैल्यू की तरह। a b की वैल्यू भी हमारे पास 2 ही आई है और b c की वैल्यू भी हमारे पास 2 ही आई है, ठीक है। अब लास्ट चेक करते हैं, लास्ट वन, ठीक है, वो हमारे पास है a और c, ठीक है। अब a और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a c, ठीक है, ये दूसरे वाला SC नहीं है, ये a और c मैथ वाला SC है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला डिस्टेंस का, रेडिकल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला लगा दिया। अब हम इसमें जो इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, तो a और c, a की वैल्यू है -1 0 और c की वैल्यू है 0 और रेडिकल 3, ठीक है। तो x1 x2 y1 y2, ठीक है। तो x2 हमारे पास क्या हो गया 0 माइनस x1 हमारे पास क्या हो गया -1, ओके, और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स रेडिकल 3, ठीक है, और y1 हमारे पास -y1 हमारे पास क्या हो गया 0 और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। तो दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास हो गया 0 माइनस माइनस प्लस का 1 और उसका होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास रेडिकल का 3 सेम आ गया, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर से रेडिकल लगाया, 0 पे कोई भी चीज ऐड करो वही वही रह जाती है, तो हमारे पास 1 हो गया और 1 का स्क्वायर प्लस 2 रेडिकल से कट गया, बाकी बचा यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, तो ये हमारे पास 3 और 1 ऐड हुआ तो हमारे पास हो गया 4, ठीक है। अच्छा अब फिर से स्टूडेंट दोबारा देखें, 4 रेडिकल से बाहर आएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास a और c की वैल्यू भी आ चुकी है, और a और c की वैल्यू हमारे पास फिर से दोबारा ये भी हमारे पास 2 ही आई है, ab की वैल्यू भी 2 आई है, bc की वैल्यू भी 2 आई है, और ac की वैल्यू भी हमारे पास 2 ही आई है, ठीक है। अब ab bc और ac तीनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। लास्ट हमारे पास क्या रह चुका है, लास्ट हमारे पास अब यही रह चुका है कि हमने इसे शो करवाना है कि ये हमारे पास कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला जल्दी से लगा देते हैं इसका, यहां पर लिखते हैं, जो कि हमारे पास है AB इज इक्वल्स टू BC प्लस AC, ठीक है। तो AB की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 2, तो तीनों की वैल्यू हमारे पास 2 ही है, 2 इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू भी 2 प्लस AC की वैल्यू भी 2, तो 2 इज इक्वल्स टू 2 और 2 हमारे पास जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4, तो 2 इज इक्वल्स टू 4, ये हमारे पास दोनों सेम आंसर नहीं आए हैं, तो इसे हम कह देंगे दे आर नॉट कॉलिनियर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है, दे आर नॉट कॉलिनियर, ये हमने शो कर दिया है कि ये हमारे पास है कॉलिनियर नहीं है, ठीक है। तो दोनों हमारे पास जो है वो वैल्यू सेम नहीं आई, तो इस तरफ 2 है और इस तरफ हमारे पास 4 है। ओके स्टूडेंट्स, सेम वही प्रोसेस था जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया है, इसमें जो है वो उसमें हमारे पास PQ आ था, इसमें हमारे पास ABC है, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ABC हो जो है हमारे पास PQR हो या XYZ हो, कुछ भी हो, हमने जो जस्ट फोकस अपना किस पे करना था, कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास सेम वही है कि AB की वैल्यू फाइंड आउट की, BC की वैल्यू फाइंड आउट की, AC की वैल्यू फाइंड आउट की, और किस तरीके से की, डिस्टेंस का फार्मूला यूज किया। डिस्टेंस का फार्मूला हम जो है वो पूरी उसकी एक एक्सरसाइज भी कर चुके हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी जो है वही फार्मूला जो है वो यूज होता जा रहा है, ठीक है। अब तो आप लोगों ने रट लिया होगा जो है वो डिस्टेंस का फार्मूला। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, रेडिकल भी है, ठीक है, रेडिकल x2 x -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूले से हमने जो है वो इनकी वैल्यूज निकाली है, AB BC और AC की, और लास्ट में जो है बस हमें यही शो करना था जो कि फार्मूला हमारे पास था AB बराबर है BC प्लस AC के, ठीक है, वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया और जो है उसे शो कर दिया कि ये हमारे पास कॉलिनियर नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है कंप्लीट। तो आज की यहाँ पर क्लास हम करते हैं क्लोज। होप सबको अच्छे समय आ चुका होगा और आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करते लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों लोगों तक जो है वो आपने लाजमी शेयर करनी है ताकि दूसरे लोगों का भी जो है कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, अगर आपको जो है वो कोई भी सवाल है कोई भी है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।